हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल ट्रेडर लाइफ। और आज का जो सब्जेक्ट है प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक के बारे में, और बहुत ही इजी वे में मैं बता दूंगा जो कि हमारे के लिए जो ज़रूरत है जो प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक में जानने के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ दो ठो चीज़ जानना है कि आपको रिवर्सल में प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक मतलब कैंडलस्टिक किस तरह रहना चाहिए और ब्रेकआउट में किस तरह कैंडलस्टिक रहना चाहिए। ठीक है, वो उसको जो बोला जाता है प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक। ठीक है, तो मैं आपको कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, ये देखिए कितना बड़ा कैंडलस्टिक हुआ है। ये है स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक। ठीक है, ये उसका पिछले वाला जो कैंडलस्टिक है ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, फिर ये भी कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, और ये वाला भी। ठीक है, देखिए इसका वीक, देखिए इसका बॉडी और वीक, बॉडी वीक सेम है तो मतलब ये वीक कैंडल है। ठीक है, और देखिए इसका वीक छोटा है तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और ये देखिए बॉडी और वीक सेम है मतलब ये नॉर्मल कैंडल है। ठीक है, और इसका देखिए फुल बॉडी है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये भी देखिए उसका वीक छोटा है और इसका बॉडी बड़ा है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, बॉडी बड़ा रहेगा उसको स्ट्रॉन्ग कैंडल बोला जाएगा, और जिसका बॉडी से ज़्यादा वीक रहेगा तो उसको वीक कैंडल। देखिए ये जो अभी बन रहा है ये वीक कैंडल बना है। देखिए ये बॉडी छोटा है उसका वीक बहुत बड़ा है तो ये वीक कैंडल है। ठीक है, तो हमको ये स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल कौन सा जगह में ज़रूरत पड़ेगा आपको मैं बता देता हूँ, जो हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि रिवर्सल जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है, जो कि रिवर्सल ट्रेड और ब्रेकआउट ट्रेड। ठीक है, फर्स्ट बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रिवर्सल ट्रेड जो हमारा है सब्जेक्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट है, पर मैं आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपको रिवर्सल होने से पहले आपका कैंडलस्टिक किस तरह होना चाहिए। ठीक है, पहले बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ रिवर्सल में आपको वीक कैंडल रहना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ। मानिए यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है तो मार्केट ये ऊपर गया स्ट्रॉन्ग हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडल हुआ। देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट रेजिस्टेंस को टच होके नीचे क्लोज हुआ है, मतलब देखिए इसका बॉडी छोटा है और उसका वीक बड़ा। क्या रखना है, जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस में मार्केट कभी भी जाए तो कैंडल वहाँ पे टच होकर वीक होना जरूरी है रिवर्सल ट्रेड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मार्केट ऊपर गया स्ट्रॉन्ग होके वहाँ से टच हुआ फिर ये वीक हुआ। ठीक है, वीक कैसे हुआ आपको कैसे पता चलेगा, जैसे आपका बॉडी से बॉडी जितना साइज है उससे बड़ा वीक होना चाहिए तभी आप जान सकते हैं ये वीक हुआ है कैंडल। ठीक है, देखिए ये इसका देखिए कैसे वीक हुआ है पता चल गया। देखिए इसका बॉडी कितना है और उसका वीक कितना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे टच होके वो रेजिस्टेंस जो लाइन का नीचे रहा, फिर टच होके रेजिस्टेंस लाइन का नीचे रहा, फिर उसके बाद देखिए वहाँ से रिवर्सल हो गया है। ठीक है, तो हमारे जो फास्ट जो ट्रेडिंग का रूल है कि आपको ट्रेंड देखना है, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाना है, उसके बाद आपको रिवर्सल ट्रेड लगाना है। रिवर्सल ट्रेड करने के लिए आपको प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक क्या रहना चाहिए, वीक रहना चाहिए। तो ये देखिए एग्जांपल है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और वहाँ पे वीक हो गया है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट उसका बारे में बताओ किस तरह कॉन्फर्मेशन हो के आपको ट्रेड लगाना वो भी मैं बताऊंगा। पहली बात आपको पता रहना चाहिए कि रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो तो मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस में आपको वीक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वीक हुआ और रिवर्सल हुआ। फिर आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे कि यहाँ कैसे रिवर्सल हो गया, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग आया, फिर आपके पर आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे मार्केट आके स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लगाना, आपको लगाना है रिवर्सल। यहाँ ले रहे हो तो आपको यहाँ पे कैंडल वीक होना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ पे सपोर्ट बना दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि टच होके नीचे रहा, फिर वीक हुआ, फिर वीक हुआ, फिर टच होके फिर वीक हुआ। तो आपको यहाँ पे भी देखिए यहाँ कितना स्ट्रॉन्ग आया, फिर ये टच होके फिर वीक हुआ, उसके बाद ट्रेड लगाए, फिर ये भी देखिए स्ट्रॉन्ग हुआ फिर वीक हुआ।
ट्रेड। जब भी आप रिवर्सल का ट्रेड लगाएंगे तो आपको मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस में आपको वीक होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रेकआउट का ट्रेड किस तरह होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इस तरह ये जो ऊपर में जिस तरह कैंडल बना है इस तरह रहना चाहिए, तभी आप जान सकते हैं कि अच्छा तरह एक ब्रेकआउट हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है, देखिए ये यहाँ सपोर्ट था, देखिए यहाँ से इस तरह बड़ा कैंडल ब्रेकआउट हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है। इस तरह जब भी आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे तभी ये बड़ा कैंडल ब्रेकआउट होना चाहिए। आपका जब भी आपका मार्केट जानना है कि ये ब्रेकआउट सही से किया कि नहीं, तो आपको ये जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन में एक इस तरह एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये अभी ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ पे ये जिस लाइन था इसको ब्रेकआउट किया एक बिग कैंडल, फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ से टच हो के मार्केट नीचे रहा, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपको रिवर्सल में मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस में वीक होना चाहिए, उसका बाद आप रिवर्सल ट्रेड लगाएंगे, और ब्रेकआउट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में स्ट्रॉन्ग कैंडल उसको क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। और आपको मैं इजी वे में बता दिया हूँ, आपको सिर्फ यही दो चीज़ आपको देखना है, ठीक है। और कुछ मैं आपको फ़ोटो रखा हूँ उसको दिखा देता हूँ। अभी मैं फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ जो कि मैं रखा हुआ था। देखिए ये मार्केट ऐसे आया है, उसका मैं सपोर्ट लगा दिया हूँ। देखिए यहाँ से मार्केट आई है, सपोर्ट टच होके वीक हुआ है, फिर सपोर्ट टच को वीक हुआ है, नेक्स्ट डोजी बना है, उसका बाद देखिए मार्केट ऊपर गया है। तो आपको सिर्फ रिवर्सल ट्रेड में देखना है मार्केट सपोर्ट को टच करके वीक हो रहा है कि नहीं, उसका बाद आपको किस तरह ट्रेड लगाना है वो मैं आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ आपको आज का वीडियो में जानना है कि मार्केट जब रिवर्सल ट्रेड होता है तभी मार्केट वीक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए ये एक जो मार्केट है, यहाँ पे देखिए मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है। देखिए यहाँ पे ये टच होके ऊपर गया है, फिर वहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर वीक हुआ है, उसका बाद बैक आया है, रिवर्स हुआ है, फिर वहाँ से आया, ये स्ट्रॉन्ग आके टच हुआ है। कभी मार्केट हर बार नहीं कि मार्केट जब भी रिवर्सल हो वो वीक हो के रिवर्सल हो, पर हमको जो ट्रेड लगाना है सिर्फ मार्केट जब भी वीक हो तभी हमको लगाना है, ठीक है। तो आपको ये देखना पता नहीं देख रहे होंगे स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद भी वो रिवर्सल हो रहा है, पर आपको ये सब नहीं देखना। आपको प्रॉपर ट्रेड लगाना है तो आपको मार्केट रिवर्सल ट्रेड लगाना है तो आपको मार्केट वीक होना है, उसका बाद मार्केट नहीं आपका कैंडलस्टिक वीक होना चाहिए, ठीक है। तो आपका कैंडलस्टिक वीक होगा, उसका बाद आपको नेक्स्ट आपको रिवर्सल ट्रेड लगाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे से ऊपर आया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, फिर ये मार्केट नीचे आया, फिर ये जब ये ब्रेकआउट किया तो ये सपोर्ट था, फिर ये रेजिस्टेंस हो गया। देखिए यहाँ पे ये टच हो गया, रेजिस्टेंस को टच करके वीक हुआ है, उसका बाद रिवर्सल हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो इसका नीचे फिर तोड़ के चल जाएगा तो बिग कैंडल, और जब भी बिग कैंडल पार करेगा तो उसको स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट जब होता है तो स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है, फिर उसका बाद वहाँ से टच होके वो सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस हो गया। जब ब्रेकआउट हो जाता है तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाता है जब ब्रेकआउट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए मैं सपोर्ट आप क्लियर खींच दे हूँ, ये सपोर्ट था, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट किया, फिर वो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। रिवर्सल में वीक होना चाहिए कैंडल और ब्रेकआउट में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, और आपको मैं रिवर्सल में टाइम में किस तरह कैंडलस्टिक देखना है और ब्रेकआउट टाइम में किस तरह कैंडलस्टिक देखना है आपको बता दिया हूँ बहुत ईजी वे में। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।